जो राउंड किंगडम के करंट किंग थे, उनकी अभी के समय में 3 वाइफ्स थी। सबसे पहले तो हमारी करंट क्वीन, क्वीन लैनियस बैरियट, और उसी के साथ राजा की 2 कॉन्क्यूबाइन्स भी थी। जो फर्स्ट कॉन्क्यूबाइन थी अनीशा और सेकंड कॉन्क्यूबाइन थी एलिस। जहाँ सेकंड कॉन्क्यूपाइन एलिस क्वीन का एक परफेक्ट सपोर्ट थी और क्वीन की हर बात में उसका साथ देती थी। साथ क्या देती थी, कहना ज़्यादा सही होगा कि वो उसकी चमचागिरी करती थी। वहीं फर्स्ट कॉन्क्यूपाइन अनीशा इन दोनों के बीच में ना पड़ने में ही समझदारी समझती थी और ज़्यादातर सिचुएशंस में न्यूट्रल ही रहती थी, जिसके कारण उसे क्वींस के बीच में, या यूं कहें इन तीनों वाइफ्स के बीच में, एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता था। पैरिस और विनले फर्स्ट कॉन्क्यूपाइन अनीशा के ही बच्चे थे। तो एक तरह से देखा जाए तो डेव और ये दोनों आपस में भाई बहन ही हुए, बस इनकी मदर्स अलग अलग हैं। तो कहानी को जारी रखते हुए हम देखते हैं बैरिस ने विनले को उठा के रखा हुआ है, जिसके कारण विनले के मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो रखे हैं। तभी विनले बैरिस से कहती है, मुझे माफ़ करना ब्रदर, मैं ऐसा सब नहीं करना चाहती थी, ये तहलका नहीं मचाना चाहती थी। विनले ये कह रही थी तो बैरिस को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन तभी विनले का दिमाग सनकता है और वो एक राउंड हाउस किक सीधे बैरिस के सर पे दे मारती है और बैरिस ज़मीन पे ढेर हो जाता है और कहता है, विनले तुम ये क्या कर रही हो? जिसके साथ ही विनले बैरिस से कहती है, यार तुम इतना प्रॉपरली इतना तहजीब से क्यों पेश आ रहे हो यहाँ पे, ये हमारा भाई ही तो है। ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है तुम्हारी बातें, और तुम ही तो वो थे जो यहाँ आने के लिए और ब्रदर से मिलने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, मानो पागल ही हो गया हो। इसके जवाब में बैरिस विनले से कहता है, हाँ मैंने ऐसा कब कहा, और मान लो मैंने ऐसा कहा भी, हम अभी ब्रदर के सामने खड़े हैं, क्या तुम्हें थोड़ा प्रिंसेस लाइक नहीं बिहेव करना चाहिए? और ये बात सुनते ही विनले का दिमाग सनक जाता है और वो बैरिस से लड़ाई करने लगती है और उन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, जो देख के एमी काफ़ी घबरा जाती है और डेव से कहती है, योर मेजेस्टी क्या आप सही हैं? आप बहुत ज़ोर से गिरे थे। जब एमी डेव से उसकी हालत के बारे में पूछ रही थी, तब डेव अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो सोच रहा था, हाँ ये दोनों कभी नहीं बदलने वाले, हमेशा लड़ते रहेंगे। लेकिन फिर भी ये दोनों मेरे वही छोटे भाई बहन हैं जो मेरी हर बात को सुनते हैं और मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाई देता है डेव, बैरिस और विनले सोफे में बैठ के बात कर रहे थे। बैरिस डेव से कहता है, 6 साल हो गए हैं भाई, और जब से तुम कोमा में गए थे हमें एक रिमोट एरिया में भेज दिया गया था। जिसके जवाब में डेव कहता है, हाँ मैंने तुम्हारी सिचुएशन के बारे में सुना। और उसके बाद डेव मन ही मन सोचता है, बेचारे बैरिस और विनले, ये बस 8 साल के ही थे जब मैं कोमा में चला गया था। ये बेचारे पावरलेस बच्चे उस समय आखिर कर भी क्या सकते थे। और इसी के साथ वो कॉन्क्यूबाइन अनीशा, जो इनकी मदर थी, वो भी क्या ही कर सकती थी। क्वीन की स्कीमिंग्स की वजह से उसे अपनी पहली बेटी ताना को तो एक फॉरेन किंगडम में भेजना ही पड़ गया था, और अब उसके पास बस यही दोनों ही थे सहारे के रूप में, तो उसे इन दोनों को प्रोटेक्ट करना ही था। इन सभी बातों को अपने दिमाग से निकालते हुए डेव उन दोनों से पूछता है, ठीक है, क्या तुम पिताजी से मिले? वो दोनों इसके जवाब में कहते हैं, हाँ हम मिले, आपसे मिलने आने से पहले हम उन्हीं से मिल के आए थे। ओह तो ऐसा है। उसके बाद बैरिस डेव से पूछता है, क्या आप अभी तक फादर से नहीं मिले हो? नहीं, फ़िलहाल के लिए तो नहीं, अभी तक मौका ही नहीं मिला उनसे मिलने का। लेकिन एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा, तो तुम्हें चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के बारे में। उसके बाद बैरिस आसपास देखते हुए बोलता है, भाई ये पैलेस की हालत इतनी ख़राब क्यों है? क्या वो लोग आपके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि आपको ऐसी जगह रहना पड़ रहा है? जिसके जवाब में डेव कहता है,
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो उन कुछ कमीनों की वजह से है जिन्होंने हमारा मनी, ये जो हमारे पैलेस को अलॉट किया जाता है, वो सारा का सारा बजट खुद ही हड़प लिया। लेकिन अभी कुछ समय में ये सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो लोगों ने ये सब किया था उनको पकड़ा जा चुका है। जो सुन के पेरिस बेहद ही गुस्से में आ जाता है और कहता है, लेकिन फिर भी आप इस सबको इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? उन्हें बस पकड़ा जा चुका है और उन्हें सज़ा मिलने में अभी भी इतने दिन हैं, और आपके लिए अभी मेंटेनेंस को अभी तक नहीं भेजा गया है। मैं इसके बारे में फ़ादर से ज़रूर बोलूँगा। अभी चलते हैं, चलिए फ़ादर से मिलने और उन्हें इस सब के बारे में बताते हैं। वो फिर जल्दी से आपके यहाँ मेंटेनेंस को भेजेंगे ताकि आपका पैलेस बिल्कुल नए जैसा हो जाए। जिसके जवाब में डेव कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इस बारे में चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने काम खुद देख सकता हूँ बैरिस। उसके बाद जब डेव विनली और बैरिस की लड़ाई के बारे में सोचता है तो उसे याद आता है कि विनली ने काफ़ी अच्छा मैजिक यूज़ किया था। तो डेव उसी चीज़ को सोचते हुए बैरिस से कहता है, मुझे नहीं पता था कि विनली के पास एक इतना अच्छा मैजिक टैलेंट है। मुझे लगा कि तुम एक आर्टिस्टिक ग्रुप में थे, तो ये मेरे लिए भी काफ़ी चौंकाने वाला था। उसके बाद बैरिस डेव से कहता है, ये इडियट खुद को चोट पहुंचा लेती अगर ये मेरी वजह से ना होता। उसके बाद इसके जवाब में विनली उससे कहती है, हाँ तुम तो हर समय एक सांड की तरह मेरे पीछे ही पड़े रहते हो, क्यों है ना बैरिस? तुमने क्या कहा? बैरिस जवाब देता है। उसके बाद विनली बैरिस से कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुमने अपनी इस पर्सनालिटी के साथ कॉन्टिनेंटल स्पोर्ट्समैनशिप कंपटीशन के पार्टिसिपेशन के लिए क्वालिफाई कैसे किया। जिसके जवाब में बैरिस बड़े ही गुस्से में कहता है, अपनी बकवास बंद करो। मैंने ये सब अपनी स्किल्स के बलबूते पे हासिल किया है, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। जिसके बारे में सुन के डेव मन ही मन सोचता है और हल्के से बोलता है, एक स्वॉर्ड्समैनशिप कंपटीशन? ये सुन के कि डेव ने स्वॉर्ड्समैनशिप कंपटीशन के बारे में सुन लिया है, विनली और बैरिस बहुत ही हड़बड़ा जाते हैं। और विनली उसी के साथ बैरिस से कहती है, तुम बेवकूफ़, तुम्हारी वजह से सारा प्लान रुइन हो गया। हमारा सरप्राइज जो प्रिंस के लिए था, यानी डेव के लिए था, वो खराब कर दिया तुमने। उन दोनों की लड़ाई को देख के डेव थोड़ा गला साफ करता है और उन दोनों से रुकने को कहता है। जिसके बाद बैरिस डेव को एक लेटर पकड़ाता है। इस लेटर में कॉन्टिनेंटल स्पोर्ट्समैनशिप कंपटीशन के बारे में कुछ बातें लिखी थी। कॉन्टिनेंटल स्पोर्ट्समैनशिप कंपटीशन, ये कंपटीशन हर 5 साल में लागू किया जाता था। ये कंपटीशन इस बार पेलेस्टी किंगडम में रखा जा रहा था और इस कंपटीशन को इसलिए बनाया गया था ताकि ये दूसरे कॉन्टिनेंट्स के बीच में हार्मनी मेंटेन कर सके। तो ये कंपटीशन एक तरह से एक ओलंपिक्स जैसा ही था। जब डेव उस लेटर को पढ़ लेता है तभी बैरिस डेव से कहता है, भाई आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। मैंने देखा है जब से आपने अपना होश संभाला है, आप कभी भी किंगडम से बाहर गए ही नहीं हो। तो मैंने फादर से एक रिक्वेस्ट की है। बैरिस अपनी बात पूरी भी कर पाता, वहीं विनली बैरिस को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, ब्रदर नहीं, मैंने ये रिक्वेस्ट करी है। तो फादर मान गए कि आप हमारे साथ पेलिस्टी किंगडम चल सकते हो। पेलिस्टी किंगडम सिटी ऑफ वाटर के नाम से फेमस है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है और जो बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक है। वो इतनी सुंदर है कि दूर दूर से लोग उसे देखने आते हैं। तो आप हमारे साथ चलेंगे ना? हम वहाँ पे बहुत एंजॉय कर सकते हैं, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। उन दोनों को ये सब कहते देख डेव उन दोनों से कहता है, ठीक है, तुम लड़ो मत, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूंगा। आखिर एक ऐसा ऑफर जो दो ट्विंस ने मुझे दिया हो उसे मैं रिजेक्ट कर ही कैसे सकता हूँ। डेव की बात सुन के बैरिस और विनली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि वो अभी से प्लान करने लगे थे कि उन्हें वहाँ जाके क्या क्या करना है। विनली बैरिस से कहती है, देखो देखो बैरिस, हम ये वाली जगह जाएंगे, ये बहुत फेमस है। उसके बाद बैरिस विनली से कहता है, तुम भूलना मत, तुम वहाँ इसलिए जा रही हो ताकि तुम मुझे चेयर कर सको मेरे कंपटीशन में। इन दोनों की बातें सुन के डेव कहता है, ये तो सच में बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं।
ये सही है, कम से कम इस ज़िंदगी में मुझे कुछ मज़े तो करने ही चाहिए, नहीं तो मैं इसे रिग्रेट करूँगा। तो अगले सीन में हमें दिखाई देता है रॉयल किंगडम का मेन पैलेस, जहाँ किंग रहते थे। वहाँ पे बेस्पर्स किंग से कह रहा था, सर, मैरिस ऑलरेडी 14 ईयर्स के हो चुके हैं, वो बहुत करीब हैं एक अडल्ट बनने के। तो ये स्वॉर्ड्समैनशिप कंपटीशन उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आसपास के किंगडम्स में जाके दूसरे लोगों से बात करें और दूसरे किंगडम्स पे अच्छी से कनेक्शंस बिल्ड करें और एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करें। और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे फर्स्ट प्रिंस यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा अपराइट हैं। उनका कामनेस और तेज परसेप्शन उनकी उम्र के लोगों में नहीं ही देखने को मिलता है, और वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं अपनी मेंटल एज के रूप में। मैं ये बेहद ही यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब आप भी उनसे मिलेंगे तो आप भी उन्हें एक्नॉलेज करेंगे और उन्हें देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाएंगे। जो सुन के किंग कुछ सोचने लगता है और कहता है, तो ऐसा है, काफ़ी दुख की बात है। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दी गई प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए ताकि आप आगे के एपिसोड्स मिस ना करें।